वो आज रात मुझे प्रपोज करने वाला है और मैं उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ जब मैं उसे सीधे मना कर दूंगी। हा हा हा, वो पल सच में प्राइसलेस होगा। उस दिन जब ईथन काम से जल्दी घर लौटा, उसने दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ये सब अपने कानों से सुना। वो वहीं जम गया, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी कोट की जेब में वो अंगूठी थी जिसे उसने बहुत पहले खरीदा था, वही अंगूठी जिससे वो ओलिविया को प्रपोज करना चाहता था। 8 साल से वो दोनों साथ थे। ओलिविया फोन स्पीकर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड नताली से बात कर रही थी, हंस रही थी जैसे दुनिया में इससे मजेदार कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने ईथन को अंदर आते देखा, उसने तुरंत कॉल काट दी। बेबी, तुम आज जल्दी आ गए? उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन ईथन सब सुन चुका था। उस रात ईथन बिल्कुल नहीं सोया। उसने वीकेंड पर डिनर के दौरान उसके पेरेंट्स के सामने प्रपोज करने का प्लान बनाया था। उसके माता पिता भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार चल रही थी, ओलिविया की वो हंसी और उसका उसे बेइज्जत करने का प्लान। अगले कुछ दिनों तक ओलिविया वैसे ही बिहेव करती रही जैसे हमेशा करती थी। उसने पूछा, क्या वो ठीक नहीं है? उसका हाथ छुआ, उसे किस किया? ईथन ने बस कहा कि काम का स्ट्रेस है। फिर वीकेंड आ गया। वो दोनों उसके पेरेंट्स के घर गए। रास्ते भर ओलिविया बातें करती रही, काम के बारे में, नए शो के बारे में और उसकी माँ क्या बना रही होंगी, लेकिन ईथन कुछ भी नहीं सुन रहा था। दरवाजे पर उसके पिता ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया। माँ ने उसके पसंदीदा खाने से टेबल भर दी। टेबल के नीचे ओलिविया ने उसका हाथ दबाया। 3 बार ये उनका सीक्रेट सिग्नल था, आई लव यू। लेकिन इस बार ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया। डिनर के बीच में वो उठकर बाथरूम चला गया। हॉल की दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, ग्रेजुएशन की, समंदर किनारे की, और वो सोचने लगा, क्या इन 8 सालों में कुछ भी सच था? उसने बाथरूम का दरवाजा लॉक किया, फोन निकाला और वो ऑडियो चलाया जो उसने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। मैं उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ जब मैं उसे मना करूंगी, ये प्राइसलेस होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ईथन, तुम ठीक हो? ये ओलिविया थी। वो उसी लाल ड्रेस में थी जो ईथन ने उसे दी थी। दोनों वापस टेबल पर गए और चुपचाप खाना खत्म किया। और उसी पल ईथन ने अपना आखिरी फैसला ले लिया। अगर इस कहानी में किसी एक इंसान को पूरी तरह टूटना है तो वो नहीं होगा। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, सबकी तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ कहना है। वो उस रात क्या बोला, कमेंट करो।